आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या हेलो एलिमेंट्स। हेलो एलिमेंट्स का मीन्स क्या होता है? देखो, हेलो मीन्स आपको मैंने बताया था कि हेलो मीन्स क्या होती है? हैलोजेंस। हैलोजेंस होती है, क्लियर। जो हैलोजेंस हमारी हो सकती हैं क्या? क्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है एंड ब्रोमीन हो सकती है, क्लियर। इनमें से कोई भी एक हो सकती है। एंड एरीन मीन्स क्या होता है? देखो, ये है हमारा एरीन। एरीन का मीन्स होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, क्लियर। बेंजीन रिंग होगा। और बेंजीन की जब हम किसी बेंजीन से, किसी भी बेंजीन रिंग से वन हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, मीन्स कि अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा एक्स आ जाएगा, क्लियर। एक्स आ जाएगा। ये एक्स क्या होता है? वेयर एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर। ये हो सकता है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजीन। इसे हम बेंजीन बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। हेलो एरीन बोलेंगे, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जब हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं या उसे सब्स्टिट्यूट करा देते हैं तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन, क्लियर। हेलो एरीन बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। जब हम बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी पोजीशन पे हम हैलोजेंस को लगा देते हैं तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम हेलो एरीन, क्लियर। वो किस में आते हैं? हमारे हेलो एरीन में आते हैं, क्लियर। तो ये हमें बताना होता है, बस हमें देखना होता है हेलो मीन्स क्या होता है? हमारा हैलोजेंस होता है। एरीन मीन्स क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है। जब बेंजीन रिंग से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन, क्लियर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हेलो एरीन हो जाएगी, क्लियर। ऐसे कंपाउंडों को हम हेलो एरीन्स बोलते हैं, क्लियर। और इसे लिख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, क्लियर। इनमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, क्लियर। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसे हटा देते हैं। आपको हेलो एरीन्स को समझ आ गया, क्लियर। हाँ, ये बस आपको याद रखना कि एक अगर बेंजीन रिंग पे हैलोजेंस ऐड हो जाए तो उसे हेलो एरीन बोलते हैं, क्लियर। ये इसमें क्या भी हो सकता है? एक तो ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है जब हम क्लोरीन लगा देंगे, क्लियर। और हम क्या लगा सकते हैं बेंजीन रिंग पे? बेंजीन रिंग पे हम क्लोरीन भी लगा सकते हैं, क्लियर। या फिर हम क्या लगा सकते हैं? ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे ब्रोमीन भी हो जाएगा और आयोडीन भी हो जाएगा, क्लियर। आयोडीन भी हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन, क्लियर। इन कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? हेलो एरीन, क्लियर। इन सभी को हम बोलेंगे क्या? हेलो एरीन, हेलो एरीन्स, क्लियर। ये सारे किसमें आते हैं? हेलो एरीन्स में आते हैं, क्लियर। किसमें? हेलो एरीन्स में, क्लियर। अब हेलो एरीन्स का क्या हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। हेलो एरीन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है? देखो, रिएक्शन एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसे हम HCl
कितने होते हैं? 6 हो गए। क्लियर? 6 हो गए। और देखो ऐड करने के लिए इस बॉन्ड में एक तो क्लोरीन का गया है और दूसरा किसका इलेक्ट्रॉन है? दूसरा कार्बन का यहाँ से। क्लियर? बॉन्ड फॉर्म हुआ। लेकिन ये वाला है जब हमारा डबल बॉन्ड मतलब अल्टरनेट में आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में आ जाए, पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर क्या आ जाएगा? डबल, तो इसे अल्टरनेट बोलते हैं। और अगर हमारा डबल बॉन्ड के बाद लोन पेयर आ जाए, फिर डबल बॉन्ड फिर लोन पेयर, क्लियर? तो इसे भी हम अल्टरनेट बोलते हैं। इन दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है। जब रेजोनेंस हो जाता है तो बॉन्ड में क्या आ जाता है? इसे हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड करेक्टर या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो जो इसका यहाँ पे प्लस आर क्लोरीन का माइनस आई लगता है, तो प्लस आर डोमिनेट हो जाता है माइनस आई पे। जब माइनस आई पे डोमिनेट हो जाता है तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस आर डोमिनेट होगा माइनस आई का। जब माइनस आई पे डोमिनेट हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तब क्या होगा? इसमें रेजोनेंस होगा, इस टाइप से रेजोनेंस होगा और ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? हमारी इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड मेंटेन रहेगा और ये वाला Cl और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? किसके वजह से? लोन पेयर की वजह से। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई क्लोरीन का लगता है लेकिन प्लस आर डोमिनेट होता है किस पे? माइनस आई पे। इसीलिए जो है इसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है। क्लियर? जब रेजोनेंस हो जाता है तो इसमें इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो एक ही पोजीशन पे तो मेंटेन नहीं रहेगा, पूरी रिंग में घूमता रहेगा। क्लियर? तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी क्या है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये भी अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। क्लियर? आगे देखो, आगे जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्लियर? और इसके बाद एक रेजोनेटिंग इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा या, और यहाँ पे सभी पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर? तो देखो ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? अब इस वाली स्ट्रक्चर में और ये वाली स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? बॉन्ड के अरेंजमेंट का डिफरेंस है। पहले डबल बॉन्ड इस साइड था, अब इस साइड है, इस साइड है। क्लियर? ये डिफरेंस है और ये सारी इसकी क्या कहलाती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी रीजन के वजह से ये कौन सी रिएक्शन नहीं देता? एसिड रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? नॉर्मल जनरली नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक पेयर। क्लियर? इस पे ये क्या नहीं देता? रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? तो इस टाइप की रिएक्शन देता है ये। अब आगे बताते हैं इसका अगला रीजन। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि ये एसेंबल रिएक्शन नहीं देता। एसेंबल रिएक्शन इन जनरल कंडीशन में ये एसेंबल रिएक्शन एसेंबल रिएक्शन नहीं देता। और सेकंड इसका रीजन क्या है? सेकंड रीजन है कि एसेंबल रिएक्शन में जो सेकंड रीजन है, फर्स्ट रीजन तो ये हो
ये लगा लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। सेकंड रीजन में हम कह सकते हैं कि इसमें जो है देखो वो ये वाला CH3Cl, क्लियर, ये क्या है, हेलो एल्केन। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp कितना है, sp3 है, क्योंकि सारे एल्केन बॉन्ड है, सारे एल्केन के बॉन्ड है, या कह सकते हैं सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर। तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा, परसेंटेज s करेक्टर कितना हो जाएगा, 3 ये है और 4 कितना 25%, क्लियर, 25% होगा। और देखो इस कार्बन का देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2 है, जब sp2 है तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा, 33.3% यही होगा। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ये वाला बॉन्ड देखो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते, ये कह सकते कि जो इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा तो नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इस रिंग की ज्यादा है और क्लोरीन की कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है एज कंपेयर इस रिंग के, क्लियर। तो इसीलिए बॉन्ड हमारा इस साइड ब्रेक नहीं हो सकता, क्लियर, इस साइड ब्रेक हमारा बॉन्ड नहीं हो सकता, क्लियर। बॉन्ड इस साइड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड किस साइड ब्रेक होगा, रिंग की साइड ब्रेक होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, क्लियर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा, और इसके अंदर देखो इस कार्बन में क्या हो गया, परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 25% है। तो ये वाला बॉन्ड जो है इसका जो परसेंटेज एस करेक्टर भी कम है, जब परसेंटेज एस करेक्टर कम है बॉन्ड में तो हमारी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन की वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर कार्बन के, क्लियर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो ज्यादा कम हो जाएगी एज कंपेयर क्लोरीन के, तो बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस कंडीशन में तो पॉसिबल है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट इस कंडीशन में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, बेयर नहीं करेगा, इसमें ये वाला पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, इसीलिए क्या होगा, बॉन्ड हमारा किस साइड पे होगा, हेलो एलिन में बॉन्ड हमारा इस साइड पे होगा, क्लियर। इधर क्या आएगा, हेड आएगा और इधर टेल आएगा, क्लियर। इस साइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कंडीशन बनेगी, और इसमें जो है कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड पर नहीं हो सकता, तो इसमें SN1 जो SN1 होगी वो तो कभी नहीं हो सकती, क्लियर, कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल। नेवर पॉसिबल, क्लियर। और इसमें एसएन रिएक्शन भी नहीं होगी, सेकंड रीजन ये है। और थर्ड रीजन हम इसे में बता सकते हैं कि थर्ड रीजन हमारा क्या होगा, जो थर्ड रीजन होगा जो हमारा थर्ड रीजन होगा, इसमें सिग्नल नहीं आ रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं, कम सिग्नल है, चलो ठीक है। थर्ड रीजन होगा जो हेलो एल्केन का थर्ड रीजन क्या होगा हमारा, सिग्नल कम है, थर्ड रीजन क्या है इसमें देखो, थर्ड रीजन में हम बता सकते हैं जो हमारी एसएन रिएक्शन होती है, जो हमारी एसएन रिएक्शन है
थर्ड रीजन एशन रिएक्शन किसमें, और थर्ड रीजन क्या है एरीन में, हेलो एरीन में। थर्ड रीजन है कि हमारा जो हेलो एरीन है, जो हेलो एरीन है इसमें क्या जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मोर होती है। क्लियर। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिंग है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली हाँ ये होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है जब हम इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। जब हम इस पे यहाँ लिख सकते हैं, जब हम इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो वो अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, क्या है या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। जब हमारी हेलो एरीन रिंग क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है। क्लियर। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्या है इलेक्ट्रॉन रिच। ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब क्या होगा, जब इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन करेंगे। जब रिपल्सन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल या इन जनरल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हेलो एरीन पे नहीं हो सकता। क्लियर, नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। क्लियर, यहाँ भी ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, ये रीजन है इसके 3। पहला क्या है, पहला हमारा है कि हमें जो है इसमें क्या करना होता है कि इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। सबसे पहला कि ऐसे रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, परसेंटेज एस करैक्टर, परसेंटेज एस करैक्टर। और थर्ड क्या होता है इसके अंदर, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। फोर्थ क्या है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या होता है, हम कह सकते हैं इसमें कि जो फोर्थ रीजन है, देखो फोर्थ रीजन में हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है, जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो कार्बन पे आता है, इस पे कार्बन पे, जो नॉट पॉसिबल या कह सकते हैं डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड कार्बन पे आता है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, सॉरी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेबल नहीं है, क्या स्टेबल, अनस्टेबल। देखो इसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ पे इसी से एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये है बॉन्ड, हमने स्टेप ब्रेक करा दिया तो बेंजीन रिंग बनी ये वाली, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। रिंग को क्या करता है, रिंग की एरोमेटिसिटी को इफेक्ट करता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो ये 4 रीजन होते हैं, 4 रीजनों के वजह से जो हमारी हेलो एरीन होती है वो एसएन रिएक्शन नहीं देती। क्लियर, कौन सी रिएक्शन नहीं देती, एसएन रिएक्शन नहीं देती। क्लियर, अब आगे देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एरीन।
है लिख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन्स। क्लियर। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम किससे, फर्स्ट में हम कर सकते हैं कौन सी रिएक्शन, अगर हम ERS या ESR करा दें। क्लियर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दें, X से करा दें, X2 से करा दें। क्लियर। बेंजीन की रिएक्शन X मींस होता है यहाँ पे हैलोजन्स। क्लियर। हैलोजन्स में क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी हैलो एरीन्स होगी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। और सेकंड हम बना सकते हैं इसे, ये है, और इसमें जो है आयोडोनेशन नहीं होती। इतना याद रखना है कि जो इस रिएक्शन को कराते हैं तो आयोडोनेशन नहीं होती। आयोडोनेशन रिएक्शन नहीं होती, नॉट पॉसिबल। बाकी सब रिएक्शन होती हैं। ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि है रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाती है। रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाती है। क्लियर। आयोडोनेशन नहीं होगी, क्लोरीन से सबसे हो जाएगी, लेकिन इससे नहीं होगी। क्लियर। लिखो, आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या हुआ, हाँ सही तो है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी पोजीशन पे क्या लगा देंगे, हैलोजन्स लगा देंगे। क्लियर। X मींस हैलोजन्स होता है। क्लियर। आयोडोनेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन दे देता है। क्लियर। हाँ ये होता है। देखो, हाँ अब ये लिख लो, चलो हटा देते हैं इसे। सैंड एयर रिएक्शन, अगली प्रिपरेशन सेकंड है सैंड एयर रिएक्शन। सैंड एयर रिएक्शन। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें बस याद रख लो, जो सैंड एयर रिएक्शन होती है इसमें बहुत सारे रिएजेंट मिल जाते हैं आपको। सैंड एयर रिएक्शन में क्या होता है, हाँ बताओ, सैंड एयर रिएक्शन में हमारा क्या हो जाता है, देखो सबसे पहले तो आप सोचो कि इसका रिएजेंट क्या होगा, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, N2 पॉजिटिव और यहाँ Cl होगा। क्लियर। इस टाइप से होगा, या यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं आता, प्लस माइनस में होता है। क्लियर। Cl माइनस ये होता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे कराएंगे, ये बेंजीन रिंग है, क्लियर। तो सबसे पहले तो Cl, क्लियर, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैलो एरीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। किसका हो जाएगा, हैलो एरीन्स का। ये क्या है हमारी हैलो एरीन। ओके दिखने में हैलो एरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हैलो एरीन्स। क्लियर। अगला अगर हम देखो, अगर हमें ये वाला कैसे फॉर्म होगा, अगर हम यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन, सॉरी बाद में कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसके बाद किससे
रिएक्शन कराते हैं सी यू बी आर और एच बी आर की प्रेजेंस में। क्लियर? सी यू बी आर एच बी आर की प्रेजेंस में तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। आप जानते हो इस वाले बात को तो। क्लियर? अभी रखती हूँ बस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। क्लियर? ये बी आर आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे रिएक्शन कराएंगे, हाँ बी आर आ जाएगा। ये साइनवेयर रिएक्शन होती है, नेम से भी आ जाती है। क्लियर? नेम भी याद रख लेना। अगर हम इसी रिएक्शन को देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इधर जाकर के, अगर हम इसे ले लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, KCN, KCN एंड किसकी प्रेजेंस होगी, HCl, तब हमारा क्या फॉर्म होगा, तब भी हमारा क्या होगा, हेलोएरिन Cl आ जाएगा। क्लियर? हाँ KCl देख लेना, HCl भी होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं जो हमारा एसिड वाला जो ब्रोमीन होता है, एसिड वाला जो ब्रोमीन होता है वही जो है बेंजीन रिंग पे जाकर के ऐड हो जाता है। क्लियर? लिविंग ग्रुप को हटाता है, वो जाकर के ऐड हो जाता है। क्लियर? जो साइनवेयर रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड वाला एसिड के साथ होता है, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, वही जाकर के ऐड होता है किससे, जहां से लिविंग ग्रुप लीव करता है उसी पोजीशन पे। देखो यहाँ पे बी आर आया तो ये कहाँ जाकर के ऐड हुआ, जहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का लीव कराया और वहाँ पे एसिड वाला जो एसिड के साथ था वो जाकर के ऐड हो गया। यहाँ पे भी देखो ये Cl था एसिड के साथ, ये लिविंग ग्रुप लीव किया इस पोजीशन से और ये इस पोजीशन पे Cl आ गया। क्लियर? साइनवेयर रिएक्शन में ये होता है। क्लियर? अब इसे हटा दें, लिखो हटाते हैं। थर्ड नंबर लिखो गटरमैन रिएक्शन। थर्ड नंबर गटरमैन क्या रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसका रिएजेंट आप याद रखना, इसमें भी CuHCl होता है। क्लियर? इसमें भी क्या होता है, CuHCl होता है, CuHCl होता है। उसमें क्या था, साइनवेयर में क्या था, CuBr या CuX, और इसके साथ क्या था, HCl था, HCl था या HBr था। क्लियर? HBr था। क्लियर? तो ये किसका रिएजेंट है, ये साइनवेयर का, गटरमैन का क्या, CuHCl। क्लियर? मेटल प्लस एसिड। क्लियर? तो मेटल कौन सी, कॉपर था, जब इसी और ये क्या था, बाकी सेम था। यहाँ पे क्या है, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर? ये है। और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, रिएजेंट डाला CuHCl, इसने क्या किया, HCl जाकर के ऐड हो गया, यहाँ पे Cl। क्लियर? ये क्या गटरमैन, पर चेंज यहाँ पे चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सेम है साइनवेयर के। साइनवेयर को याद करना और इसे ऐसे ही याद रखना है कि मेटल है। क्लियर? ये चेंज है, बाकी सेम है। क्लियर? बस इतना चेंज है गटरमैन में और किसमें, साइनवेयर में। वेल्थमैन रिएक्शन लिखो। थर्ड नंबर
ये रिएक्शन। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका भी याद रख लेना, फोर्थ नंबर है ये। इसमें होता है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, HBr। सबसे पहले आप ध्यान रखो, ये तो सेम होता है, तीनों का सेम है ये वाला। N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सेम है। चेंज कहाँ है, चेंज को दिखाते हैं, यहाँ पे है चेंज, यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, प्लस HbF4। क्लियर? यहाँ पे चेंज है इसमें, और दूसरा हीट गिवन है, ये चेंज याद रखना। या फिर क्या ले सकते हैं, और लिख लो, और में क्या ले सकते हैं आप, HF प्लस क्या बनाएंगे, BF3। इसे भी कभी कभार दे देगा, क्योंकि हम इसका रिश्ता सोचे तो सेम हो जाएगा। देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HbF4 बन जाएगा। क्लियर? याद रहेगा। और इसके साथ भी क्या होगी, हीट डिवीजन होगी। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, बाकी सेम है तीनों रिएक्शन का। क्लियर? तो इस रिएक्शन को देखेंगे, देखो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को। हम ये लेंगे, यहाँ पे N2 नहीं दिख रहा, ओके अब दिख रहा है। किससे कराएंगे, HbF4 से, और हीट गिवन होगी, या फिर लिख लेंगे यहाँ पे HF प्लस BF3। क्लियर? जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बताओ, यहाँ क्या आएगा, जब हम ग्रुप को लिंक कराएंगे फ्लोरीन आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं, देखो आप याद रखना कि यहाँ से जो लिविंग ग्रुप होता है, N2 क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। अटैक क्या हो रहा है, जो भी हमारा निगेटिव पार्ट है। क्लियर? सॉरी, पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव, देखो हो गया। ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन करने हैं। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना, साइड प्रोडक्ट से क्या होगा, साइड प्रोडक्ट कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी लिख लो। देखो सभी में देखो N2 तो निकलना ही है। क्लियर? प्लस HCl या HF जो भी होगा वो निकलना है। क्लियर? HCl। क्लियर? क्योंकि ये वाला Cl। क्लियर? और क्या निकलना है बताओ, BF, क्योंकि एक ही F में तो रिएक्शन करी है, बाकी तो 3 है ही है, और ब्रोमीन B का कहीं कुछ नहीं हुआ, बोरोन का तो बोरोन आ गया। क्लियर? ये चीज ही करना है, BF3। ये साइड प्रोडक्ट है। यहाँ पॉजिटिव लगा, प्लस लगा देना इसके। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इसके। सबसे पहले आप शॉर्ट नोट में देखो, ये रिएक्शन नेम से भी याद रखते हैं। सबसे पहले सभी में क्या होगा, प्रोडक्ट तो सेम होगा, तो क्या चेंज होगा, फर्स्ट में होगा CuCl और HCl। क्लियर? ये होगा। और फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या है, सेकंड में Cu, उसके साथ क्या है, Cu के बाद क्या है, HCl। 3 में बताओ, 3 में क्या है, HbF4 प्लस E। क्लियर? ये 3 रिएक्शन है, इन तीनों
और ये कौन सी है, बेंच। क्लियर। इन तीनों में क्या है, ये चीज याद रखना बस। यहाँ पे N2 है और यहाँ पे Cl माइनस है। क्लियर, ये आपको याद रखना और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये चीज याद रखनी है, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन देखना। देखो सबसे पहले इसी से कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन याद रख लेना। यहाँ पर क्या है, N2 Cl बेंजीन रिंग है। सबसे पहले गिवन है इसमें क्या, चलो एक स्टेप और बताते हैं। अभी देखो एक स्टेप और बताते हैं, ये आपको याद रखना। जब हम एनिलीन, ये देखो एनिलीन, ये क्या हमारी, सॉरी एनिलीन नहीं है, सॉरी ओके एनिलीन, ये NH2, इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, कैसे फॉर्म होता है, जब हम इसकी रिएक्शन NaNO2 से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, HCl की, तब हमारा क्या बन जाता है, ये वाला प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है। हाँ, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप याद रखना ये वाला ग्रुप किसे चेंज है, N2 में चेंज कर देता है। क्लियर, N2 में चेंज करेगा। अब इसके बाद हमारी बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी। सबसे पहले Cl और HCl, बताओ कौन सी घटक में है, तो आपको पता है क्या ऐड हो जाएगा, Cl ऐड होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि Cu आपको गिवन है और Cu के साथ में क्या दे रखा है, बताओ घटक में, सॉरी ये सैंडमेयर है, कौन सी सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया जो गटरमैन का था, गटरमैन के साथ क्या दे रखा है, यहाँ पे मेटल के साथ HCl, तो ये भी क्या बनाएगा, आपको पता है ये भी Cl बना देगा। ये कौन सी है, ये गटरमैन है और ये सैंडमेयर है। और इसके बाद मैंने आपसे कह दिया कि इसके साथ मैंने Cu Br HBr लिया, तो ये भी क्या बनाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे Br। क्लियर, और एक रिएक्शन याद रख लेना, ये वाली मैंने Ki कर दे दिया यहाँ पे, तो ये क्या बना लेगा, आइए। क्लियर, क्लियर, ये क्वेश्चन है, देख लो को समझ में आया तो मुझे। कल आगे कराएंगे, बस आपको ये चीज इसमें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बताओ बताओ बोलो क्या हुआ, ओके, आपको ये चीज याद रखनी है बस। हाँ, ये N2 निकाले बस, हाँ इस ये वाले याद रखना है, हम हटा देंगे, इसे बता देते हैं। आपको याद रखना है कि कहीं भी आपको N2 ग्रुप किसी के भी साथ, N2 ग्रुप किसी के भी साथ है, इधर तो कार्बन किसी का भी कार्बन है, अगर हमें N के